क्या आपने कभी सोचा है कि फ्यूचर अपने आप बनता है या उसे बनाया जाता है? यही सवाल इस बुक का सबसे पावरफुल पॉइंट है। 0 to 1 बुक हमें बताती है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मानते हैं कि फ्यूचर रैंडम है, जो होगा अपने आप होगा, और दूसरे वो जो मानते हैं कि फ्यूचर को प्लान किया जा सकता है, उसे डिजाइन किया जा सकता है और अपने एक्शन से कंट्रोल किया जा सकता है। यही माइंडसेट आपकी पूरी जिंदगी के डायरेक्शन को तय करता है। अगर आप मानते हैं कि सब कुछ लक पर डिपेंड करता है, तो आप सेफ खेलेंगे, रिस्क नहीं लेंगे और वही करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, जहां हर कोई कंपटीशन में फंसा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि फ्यूचर आपके कंट्रोल में है, आपकी सोच बदल जाती है। आप लॉन्ग टर्म की सोचने लगते हैं, बोल्ड डिसीजंस लेने लगते हैं और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और यही से सक्सेस की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, अगर आपने इस बुक का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि पहले वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसी में हमने इस कॉन्सेप्ट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आज की ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। 0 to 1 का पार्ट 2, जहां हम इस बुक के और भी डीप और पावरफुल आइडियाज को आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। 0 to 1 बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया है, डेफिनेट और इनडेफिनेट थिंकिंग। इनडेफिनेट माइंडसेट वाले लोग लाइफ को चांस पर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं देखते हैं क्या होता है। लेकिन डेफिनेट माइंडसेट वाले लोग क्लियरली जानते हैं कि उन्हें क्या बनाना है और कैसे बनाना है। उनका विजन क्लियर होता है, उनका डायरेक्शन क्लियर होता है और इसी वजह से वो कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई में समझते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर आपकी सोच बदल सकती है। 0 to 1 में बताया गया है कि इनडेफिनेट माइंडसेट वाले लोग अपनी जिंदगी को चांस पर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं देखते हैं क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। यानी उनके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं होता है। वो भीड़ के साथ चलते हैं, वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि समहाउ फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं डेफिनेट माइंडसेट वाले लोग। ये लोग फ्यूचर का इंतजार नहीं करते हैं, ये उसे प्लान करते हैं। इन्हें पता होता है कि उन्हें क्या बनाना है, क्यों बनाना है और कैसे बनाना है। इनका विजन क्लियर होता है, डायरेक्शन क्लियर होता है और इसी क्लैरिटी की वजह से ये कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो दो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। फर्स्ट पर्सन इनडेफिनेट माइंडसेट वाला है। वो देखता है कि मार्केट में कैफे चल रहा है, तो वो भी एक कैफे खोल लेता है। उसे बस इतना पता है कि ये चल रहा है, इसीलिए वो भी वही कर रहा है। लेकिन उसके पास कोई यूनिक आइडिया नहीं है, कोई क्लियर प्लान नहीं है। अब क्या होगा? वो कंपटीशन में फंस जाएगा, प्राइस वॉर करेगा और स्ट्रगल करेगा। दूसरा व्यक्ति डेफिनेट माइंडसेट वाला होता है। वो सोचता है मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। वो मार्केट को ऑब्जर्व करता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझता है और फिर कुछ नया क्रिएट करता है। हो सकता है कि वो कैफे ही खोले, लेकिन उसे कम्प्लीटली अलग बना देगा, जैसे यूनिक एक्सपीरियंसेस, थीम और सर्विस या टेक्नोलॉजी के साथ। अब वो कंपटीशन में नहीं है, वो अपना खुद का मार्केट बना रहा है। यही फर्क है दोनों की सोच में। अब दूसरी बात है, फ्यूचर क्या है? हम अक्सर फ्यूचर को टाइम की तरह देखते हैं, कल क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन बुक कहती है कि फ्यूचर सिर्फ टाइम नहीं, फ्यूचर डिफरेंस है। यानी फ्यूचर तभी मीनिंगफुल है जब वो आज से अलग हो। इसे एक और एग्जांपल से समझो। अगर आज आप टाइपराइटर यूज कर रहे हो और 10 साल बाद भी वही टाइपराइटर यूज कर रहे हो, तो टेक्निकली टाइम तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन फ्यूचर नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप टाइपराइटर से कंप्यूटर पर शिफ्ट हो जाते हो, फिर इंटरनेट आता है, फिर स्मार्टफोन्स आते हैं, तो ये रियल फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ चेंज हुआ है, नई चीजें बनी है। तो यही है 0 to 1 थिंकिंग, यानी सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं बल्कि क्रिएशन। तो इस पूरी बात का सार क्या होता है? इनडेफिनेट लोग फ्यूचर का इंतजार करते हैं, डेफिनेट लोग फ्यूचर बनाते हैं, इनडेफिनेट लोग कॉपी करते हैं, डेफिनेट लोग क्रिएट करते हैं। और सच यही है, अगर आप सिर्फ वही करते रहेंगे जो दुनिया पहले से कर रही है, तो आप कभी भी दुनिया नहीं बदल सकते। लेकिन जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया, उसी दिन आपकी रियल ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। फ्यूचर सिर्फ आने वाला समय नहीं है, फ्यूचर वो है जहाँ दुनिया आज से अलग होगी। अगर कुछ भी चेंज नहीं होता है तो फ्यूचर का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
इसलिए असली प्रोग्रेस वही है जहाँ नई चीजें बनती हैं, ना कि सिर्फ पुरानी चीजों को रिपीट किया जाता है। यहीं से इस बुक का एक और बहुत पावरफुल कंसेप्ट शुरू होता है, मोनोपोली। आमतौर पर हमें सिखाया जाता है कि मोनोपोली गलत होती है, कंपटीशन अच्छा होता है, लेकिन 0 to 1 इस सोच को पूरी तरह उल्टा कर देता है। बुक कहती है कि असल में दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनियां वही होती है जो मोनोपोली बनाती हैं। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत तरीके से मार्केट पर कब्जा करें, बल्कि इसका असली मतलब है ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस बनाना जो इतना यूनिक हो, इतना वैल्यूएबल हो कि उसका कोई डायरेक्ट कंपटीशन हो ही ना। जब आप कंपटीशन में होते हैं तो आपको हर दिन लड़ना पड़ता है, प्राइस कम करना पड़ता है, मार्जिन सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जब आप मोनोपोली बनाते हैं तो आप अपने रूल्स खुद बनाते हैं, आपके पास प्राइसिंग पावर होती है, प्रॉफिट ज्यादा होता है और सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म पर फोकस कर सकते हैं। बुक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहती है। कंपेटिटिव मार्केट्स में कंपनियां एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करती हैं, जबकि मोनोपोली वाली कंपनीज रियल वैल्यूज क्रिएट करती हैं। क्योंकि जब आपके पास कंट्रोल होता है तभी आप रिसर्च कर सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो, फ्यूचर बना सकते हो। अब सवाल आता है, मोनोपोली बनती कैसे है? यहाँ बुक कुछ की आइडियाज देती है। पहला, आपका प्रोडक्ट इतना डिफरेंट होना चाहिए कि लोग उसे रिप्लेस ही ना कर पाए। दूसरा, आपको स्मॉल मार्केट से शुरू करना चाहिए जहाँ आप डोमिनेट कर सको। और तीसरा, आपको धीरे धीरे एक्सपैंड करना चाहिए लेकिन अपनी यूनिकनेस खोए बिना। अब इसी से जुड़ा हुआ आता है एक दूसरा बहुत डीप कंसेप्ट, सीक्रेट्स। बुक कहती है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका सोल्यूशन अभी तक किसी ने भी नहीं ढूंढा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग बिलीव करते ही नहीं है कि ऐसा कोई सीक्रेट बचा है। आज लोग मानते हैं कि सब कुछ डिस्कवर हो चुका है, अब नया कुछ भी नहीं है, और यही सोच उन्हें एवरेज बना देती है। लेकिन हिस्ट्री कुछ और कहती है। हर जनरेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि अभी भी दुनिया में कुछ नया पॉसिबल है, और वही लोग फ्यूचर बनाते हैं। सीक्रेट्स का क्या मतलब है? वो हिडन ट्रूथ जिसे बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज जिसे अभी भी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, वो प्रॉब्लम जिसे अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सीक्रेट हमेशा ऑब्वियस नहीं होते हैं। उन्हें खोजने के लिए अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है, क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, और सबसे जरूरी, आपको ये बिलीव करना होता है कि कुछ नया अभी भी पॉसिबल है। पेपैल के को-फाउंडर पीटर थायल एक पावरफुल क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसी कौन सी सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत है? यही क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि भीड़ हमेशा वही सोचती है जो सेफ है, लेकिन सीक्रेट हमेशा सेफ नहीं होते हैं। तो अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर देखें तो मोनोपोली वो होती है जब आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो यूनिक है, और सीक्रेट्स वो हिडन आइडियाज होते हैं जिससे आप वो यूनिकनेस ढूंढते हो। मतलब पहले आपको सीक्रेट ढूंढना है, फिर उसे मोनोपोली में बदलना है, और यही है रियल बिजनेस गेम। यहीं से एक पावरफुल कंसेप्ट आता है, स्टार्टअप्स की इम्पोर्टेंस। इस बुक के अनुसार रियल इनोवेशंस अक्सर स्टार्टअप से ही आते हैं, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन स्लो होते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं और नई चीजें बनाने से डरते हैं, जबकि स्टार्टअप्स छोटे होते हैं, फोकस्ड होते हैं और बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टअप बनाना सिर्फ आइडिया का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। आपको खुद से ऐसे सवाल पूछने होंगे जो बाकी लोग नहीं पूछ सकते हैं। आपको भीड़ से अलग सोचना होगा, क्योंकि अगर आप वही करते रहे जो बाकी लोग कर रहे हैं तो आप कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज यही है, अगर आप फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको 0 से 1 की तरफ जाना होगा। आपको कुछ ऐसा बनाना होगा जो पहले कभी भी नहीं था, क्योंकि दुनिया को आगे बढ़ाने वाले लोग वो नहीं होते जो एग्जिस्टिंग चीजों को कॉपी करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो नई पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करते हैं। तो अगर इस पूरी वीडियो से सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये है कि कंपटीशन में मत फंसो, क्रिएशन पर फोकस करो, क्योंकि कंपटीशन आपको बिजी रखता है लेकिन क्रिएशन आपको पावरफुल बनाता है। तो याद रखो, फ्यूचर उनका नहीं होता है जो इंतजार करते हैं, फ्यूचर उनका होता है जो उसे बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।